आइए बात कर लेते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। हेलो, हाँ, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम यूपी से बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से। आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि मामला बड़ा बिजनेस में चल रहा है जी, बड़ा कमजोरी कमजोरी सी है। कमजोरी लगती है आपको? हाँ। उम्र कितनी है? उम्र तो भैया ऐसा मान के चलो कि 50 के आसपास। जी, और कुछ तो नहीं कहना? हमें जरा डॉक्टर साहब से बात करना थी मैडम। अरे हम बात कर रहा हूँ, ये बताइए और कोई सवाल तो नहीं है आपका? मैंने आपकी पूरी बात सुन ली। 50 साल वालों, काली भीत वो पीली भीत वालों। जी, और कुछ बताना चाहें तो बता दीजिए। 50 साल की उम्र में एक कमजोरी का एहसास हर आदमी को होता है। डॉक्टर साहब ऐसा है ना कि मैं फोर्स में रहने के बाद अभी तक अपने आप को बूढ़ा नहीं समझता था। तो मैं आज भी रेस्ट लेता हूँ, लेकिन अब का ये थोड़ी सी घरेलू डिप्रेशन में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये इंसान की फितरत है कि वो आखिरी वक्त तक भी अपने आप को बूढ़ा तस्लीम नहीं करता। और फौजी तो फिर इस नाम से ही चिढ़ता है कि मुझे कोई बूढ़ा कह दे। फौजी बुढ़ा भी हो जाए तो उसको जवान कहकर पुकारा जाता है। और लेकिन देखिए, उम्र, आदमी कितना भी तंदुरुस्त हो, उम्र का जो पड़ाव है, और हम एक जिस संसार में रहते हैं वहाँ डिप्रेशन, तकलीफ़ें, औलाद का गम, बीवी की तरफ से परेशानी और बहुत सारी परेशानियों को बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ना, इसी को जीवन कहते हैं। आप एक अच्छे ओहदे पर रहे, फौज में काम किया, लेकिन आदमी कहीं नहीं हारता, ना दुश्मन से हारता, ना दोस्तों से हारता, लेकिन अपनों से हार जाता है, अपनी औलाद से हार जाता है। ये एक विडंबना है संसार की। तो सबसे पहले अपना ख्याल रखा करिए। और इस उम्र में हमें जिस्म की रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है, हर किसी को, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं क्यों ना हूँ। तो इसमें हमारे जोड़ों और नसों की, पट्ठों की मरम्मत करने के लिए कुदरत ने एक गोंद पैदा किया है जिसको गोंद स्याह कहते हैं, काला गोंद भी कहते हैं इसे आसान भाषा में। आधा ग्राम रोज़ ले लिया करिए। आप अंदर से पूरी तरह ऐसे हो जाएंगे जैसे आप कभी महसूस करते होंगे। रोज़ाना आधा ग्राम ले लीजिए और कई महीने तक लीजिए। दूध बगैर चर्बी का लें या पानी से लें। खाना जितना खाते हैं उससे आधा खाया करें। और फौजी आदमी है, ये कहने की ज़रूरत नहीं कि आपको 1 घंटा पैदल चलना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली से हैं अगली कॉलर दयावती जी। स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आदाब। देखो, हमारी बहन का फोन आता ही रहता है, हमें याद करती रहती है और हम भी याद करते रहते हैं। क्या आप रिटायर होने वाला हूँ भाई साहब, ये तो बहुत गलत बात है। आपने बोला ना मैं रिटायर होने वाला हूँ, तो ये तो हमारे लिए ना बड़ी संकट की बात है। मुझे पता था आप एक दिन जरूर फोन करके ये एतराज करेंगे। हाँ, मैंने उस दिन सुना नहीं, लेट खोला था, तो फिर बाद में मैंने वो बोल रही थी एक अम्मा, तो जब मैंने सुना कि आप रिटायरमेंट लेने वाले हो भाई साहब, ये तो भी आपकी तो सेवा करने की बहुत अच्छी वो है। गुरु ने इतनी शक्ति दी है भगवान ने आपको जी। आप तो हमारे लिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम्परा, तस्मै श्री गुरु ए नमः। नहीं देखिए, हमारे लिए तो देखिए दयावती जी, आप तो मेरी बहन है और आपको पता है कि आप जैसी कितनी बहनें लाखों करोड़ों मेरे साथ जुड़ गई और बहुत सारे लोग मेरे जैसा काम करने लगे जैसे आप करती हैं। आप प्रचार प्रसार करती हैं, जिस दवा से फ़ायदा हो जाता है वो सबको बताती हैं। ऐसे अब मेरे पास बहुत लोग हैं, बहनें, भाई, पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी लोग फॉलो करते। और अब मुझे गम नहीं रहा कि
मेरी सेवा अधूरी रह जाएगी। मुझसे ज़्यादा काम तो असल में आप लोग करते हैं, और रिटायर तो एक दिन होना ही है। अगर वक्त पर नहीं होंगे तो कुदरत रिटायर कर देगी। जब दिमाग काम करना बंद कर देगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं। सबको आखिर तो मौत का मज़ा चखना है, उससे पहले अपने पापों का प्रायश्चित हर शख्स पर ज़रूरी है। गुजरात से हैं भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी नमस्कार। हकीम जी को नमस्कार मेरा। जय हिंद सर, आदाब। जय हिंद सर जी। मेरा राइट हैंड में पैर के अंदर जॉइंट में थोड़ा थोड़ा दर्द है। कितनी उम्र है भाई आपकी? मेरी 54 है सर। ठीक है। हाँ देखिए, राइट हैंड में हो या टांग में हो दर्द, हाँ, ये उम्र दर्द की है, और दर्द एक हद तक ही सहना चाहिए। दर्द एक हद तक ही सहना चाहिए, आँख से आंसू भी बहना चाहिए। दर्द हो तो बता भी देना चाहिए। देखिए, अब जिस उम्र में आप हैं या हम हैं, हम तो आपसे भी बहुत बड़े हैं उम्र के हिसाब से, इसमें दर्द होता है। दर्द होता है, अगर बहुत दिन हो गए हैं तो आप यूनानी इलाज भी करा सकते हैं, अभी हुआ है तो आप एलोपैथिक ले सकते हैं। जब किसी पैथी से फ़ायदा ना हो तो यूनानी बेहतर है। गोंद स्याह नाम का एक गोंद आता है, जिसे आसान भाषा में काला गोंद कहते हैं। उम्र वाले लोगों को जो 40-45 साल या उससे ज़्यादा के हैं, ये परेशानी सबको आती है। ये हमारी बॉडी की रिपेयर करता है, हमारे जिस्म की, हमारे पट्टों की, हमारे जोड़ों की। ये ले लेना चाहिए आधा ग्राम 2 बार, सुबह और शाम, नाश्ते और खाने के बाद। ये देखिए, गोंद फ़ायदा तो करता है 5-7 दिन बाद, किसी को 2-4 दिन में भी फ़ायदा शुरू कर देता है। लेकिन एक ये कुदरत का अजीम तोहफ़ा है, जो बहुत महंगा भी है, बहुत सस्ता भी है। बहुत महंगा इसलिए कि 100 ग्राम भी खरीदो तो 1200-1300-1500 रुपये का आता है, लेकिन खुराक सिर्फ इसकी आधा ग्राम है, इसलिए 15 रुपये रोज़ की खुराक पड़ती है। गरीब आदमी भी ले सकता है। ये आप लेना शुरू करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। असली ज़रूर लेना, नकली बहुत मिलता है, जायके में कड़वा होता है, फ़ायदे में बहुत मीठा है। इसी के साथ अगले कॉलर हैं बलवंत जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी बलवंत जी, तेज आवाज में बात कीजिए, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। हेलो, बोलिए। मेरा साहब, मैंने सिया गोंद मंगा रखा है मेरी वाइफ के लिए। हाँ। और वो आज 3 महीने से भी ऊपर हो गए, 5 दिन। हाँ। अभी उनको वैसे दर्द में तो 25% फायदा हो गया। हाँ। लेकिन अभी तक वो चलने की स्थिति में तो नहीं है। ठीक है। हाँ देखिए, 25-30% फ़ायदा हुआ, बहुत भगवान का शुक्र है। 2-3 बातें मैंने आपसे कही थी कि ये जो गोंद है, ये अपने ख़त्म होने से पहले आदमी को रोग मुक्त करने की ताकत रखता है। तो पहले तो 25-30% फ़ायदा मुबारक। दूसरा ये कि अगर ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है तो सबसे पहले वो लगवाएं, ठीक है। ये नहीं होगा तो आपको फ़ायदा बहुत देर से होगा, आपको शिकायत हो सकती है। और फिर अगर उन पर बहुत जिम्मेदारी है घर की, झाड़ू पोंछे की, तो वो बंद कर दें। वज़न उठाने का बिल्कुल ख्याल ना करें। फ़ायदा शुरू हो चुका है, आप उन्हें लगातार इलाज करें। और अगर मेरी किसी हिदायत पर अमल नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा कम होगा और देर से होगा। अगर हिदायत पर अमल करते हैं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, जम्मू से हैं अंजू शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हकीम जी को भी नमस्कार। आदाब, जय हिंद जम्मू वालों। मैम, मेरे चेहरे पर ना बहुत ज्यादा झाइयां हैं, साफ ही नहीं होता चेहरा, इतना गंदा हो गया है कि कोई बात नहीं।
आपकी उम्र क्या है? 43 साल। ठीक है। देखिए, एक तो झाइयाँ, और वो भी कश्मीर के लोगों पर वाकई दुख होता होगा, क्योंकि मैं तो कश्मीर के लोग देखता हूँ तो क्या लाल लाल होते हैं, रश्क आता है उनको देख करके। कितना सुंदर चेहरा। कोई वजह होती है इसकी, उस वजह को दूर कर दीजिए, आपका चेहरा शादाब हो जाता है। एक आता है गौंद मोरिंगा सफ़ेद, याद रखें, सफ़ेद वाला लें, मोरिंगा का गोंद। इसमें लाल और पीले भी मिलते हैं, लेकिन आपको सफ़ेद लेना है। सफ़ेद भी ऑफ वाइट होता है, बर्फ़ी जैसा, जैसे बर्फ़ी की मिठाई खाते हैं ऐसा। ज़बान पर लगाओ तो थोड़ा रिएक्ट करता है। गोंद मोरिंगा सफ़ेद, खारा सा जायका होता है, खारे पानी जैसा। ये आधा या 1 ग्राम अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी में डालकर, नारियल पानी में डालकर या दूध में मिलाकर, बगैर चर्बी के दूध में मिलाकर 1 ग्राम रोज़ पी लिया करिए। और एक मल्टीविटामिन की टैबलेट, कैल्शियम की टैबलेट हर हफ्ते खाया करें। 1 हफ्ते में 1 कैल्शियम टैबलेट खाया करें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, दिल्ली से हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, क्या नाम है? हाँ, मैं निर्मल बोल रही हूँ। हाँ जी, बताइए। हाँ, किम साहब जी को भी नमस्कार। आदाब। अभी आपका कॉल कट गया था। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा बैजी, मुझे ना थोड़ा यूरिन की प्रॉब्लम है काफी टाइम से, 8-10 साल हो गए। शुरू में तो क्या था, कभी महीने 2 महीने में एक बार पास हो जाता था बेड पे। उसके बाद में धीरे धीरे वो कम होता चला गया। अब है ना, कभी भी पास हो जाता है रात में और होल्ड नहीं हो पाता वो। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 63। ठीक है। हाँ निर्मल जी, आप नुस्खा लिख लें तो कुछ फ़ायदा हो जाए आपको। लिख लीजिए, जाहिर है आपके पास पेन और कॉपी ज़रूर होगी। देखिए, एक दवा आती है यूनानी जिसे लाजवंती कहते हैं। लाजवंती बारीक बारीक दाने होते हैं जो पानी में डालो तो पानी को पी जाते हैं। लाजवंती 100 ग्राम खरीदें। और कत्था सफ़ेद, ये जो पनवाड़ी कत्था लगाता है ना पान पे, ये सूखा हुआ मिलता है। सफ़ेद कत्था या कत्था सफ़ेद 100 ग्राम। गोंद मोरिंगा सफ़ेद, ये भी सफ़ेद वाला लेना है, लाल और पीले मिलते हैं, ये नहीं लेना। और भूसी इसबगोल, ये भी 100 ग्राम। और अश्वगंधा, ये भी 100 ग्राम। इन सबको खूब बारीक पाउडर बनाएं। और ऐसे काबली चने की बराबर गोलियां बना सकते हैं, या उतना मटेरियल इसका पाउडर आप दिन में 2 बार, खाने से पहले खाने के बाद, पानी से लिया करें, या बगैर चर्बी के दूध से लिया करें। इतना मटेरियल मैंने बताया, इसके ख़त्म होने से पहले आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, गुजरात से हैं जैस्मीन, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहिए। हाँ, बस इसके लिए फोन किया मैंने कि मुझे ये मस्से जो रहते हैं ना, वो मेथी के दाने की जरा जैसे निकलते हैं, तो वो मुझे यानी फेस पे भी अभी निकल रहे हैं। यानी मेरे नेक लाइन पे तो निकल ही रहे थे, पर मुझे अभी है ना फेस पे भी निकल रहे हैं। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और फिर इसके लिए तो फिर वो सर्जरी करवाना पड़ता है कि निकालने के लिए। तो फिर मैं क्या करूँ, इसका मुझे बताइए। और मेरा ब्लड पहले से ही एसिड पॉजिटिव है, तो यानी मैं इसको कैसे, यानी क्या कर सकती हूँ? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बेटी भी है, तो मैं शादीशुदा भी हूँ। हाँ। मुझे कोई इश्यू नहीं है, पर मुझे यानी मैं पूछ रही हूँ कि इसका क्योरिटी कैसे करे और क्या है ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा चाहती हूँ वैसे आगे भी मैं एक यानी एक बेबी प्लान करना चाहती हूँ। तो यानी मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया या नहीं, या कुछ क्या ऐसा वैसा, क्योंकि ये मुझे बाय बॉर्न है, ये मेरा बाय बर्थ है ये।
तो यानी अभी तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा सीजर भी हुआ ठीक है। तो जैस्मिन आपको मस्से है ना? हाँ मस्से भी है। हाँ उसका मेन इश्यू है कि वो फेस पे क्यों निकल रहा है। ठीक है हाँ। ठीक है ठीक है जी। हाँ देखिए, मस्से के लिए कई इलाज हैं, लेकिन सब लंबे हैं। इसमें खून की सफाई होती रहनी चाहिए, और खून की सफाई के लिए एक आता है जैतून का, सॉरी एलोवेरा का सिरका। एलोवेरा का सिरका, जूस नहीं, सिरका। ये 2 चम्मच 3 चम्मच लें, उसमें पानी में डालें, एक चुटकी खाने का सोडा इसमें डालें, मिक्स करें और एक बार रात को पी लिया करें। इससे ये होगा कि और निकलने बंद होने चाहिए, खून की सफाई रहेगी। और जो मस्से हैं, जो ख़ास बहुत बुरा लगता हो, उस मस्से पर आप कोशिश करें। ये पनवाड़ी पान पे चूना लगाता है, ये वाला चूना लें, और सोडा, खाने वाला सोडा नहीं, कपड़े धोने वाला सोडा एक आता है, सोडा कास्टिक इसे कहते हैं, कपड़े धोने का सोडा आसान भाषा में कहते हैं। माचिस की तीली पर जो मसाला लगा होता है, इतना इतना सा लेकर उस मस्से पे लगा लें। थोड़ा जलन सी महसूस होगी, कोई बात नहीं, आप बर्दाश्त कर लें, फिर वो सूख जाएगा, लेकिन वो उसकी जड़ों को खा लेगा, निशान भी नहीं पड़ता इससे, और उसे हटा दें। फिर 2 दिन बाद फिर यही अमल करें। ऐसे अमल करते रहें ये 2-2 दिन बाद मस्सों पर। पहले उन जगहों पर करें जो जगहें ज़्यादा नाजुक नहीं हैं, तो फिर ये आपके मस्से खुद ही झड़ सकते हैं। और रोकने का इलाज मैंने आपको बता ही दिया।